तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान यही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। 2 गिवन दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। इस हिसाब से हमको p का मान पता चल गया और नीचे देखेंगे तो हमको b का मान पता चल गया। हम जानते हैं p के सामने वाला p का मान अर्थात b के सामने वाला b का मान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर कितना है, हो गया 1 और b बराबर क्या हो गया √3 और h क्या है हमें निकालना है। और साथ साथ हम यहाँ फिगर भी एक बना चुके हैं। यहाँ फिगर देख रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर p दिया हुआ है जो हम अभी निकाले हुए हैं जस्ट यहाँ पे, और b कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। आइए हम आंसर पहले ही लिख चुके हैं बनाकर, देखना हमको यही निकालना था h बराबर, ठीक है। और हम यहाँ a b c इसलिए लिखे हैं क्योंकि एंगल के बारे में बात किया गया है, एंगल a b c के बारे में बात किया है गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे c a b लिख सकते हैं या a b c ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज बनता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चलिए यहाँ देखते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, तो h बराबर है √p² प्लस b²। तो हम अंडर डाल के और p का मान पता करेंगे। p का मान कितना था, p का मान हम यहाँ देखेंगे तो कितना है 1, या तो हम फिगर में भी देख सकते हैं कितना है p का मान 1। तो p की जगह पे क्या बैठा दिए 1, प्लस का प्लस लिख दिए हैं। चलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ था, प्लस का प्लस लिख दिए हैं, प्लस b का मान कितना है, b का मान है √3। यहाँ देखेंगे क्या है b का मान √3, तो √3 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब आगे। यहाँ जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4। अब 4 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं कितना होता है 2। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ पे एंगल देखेंगे, यहाँ पे एंगल ए है सी है, तो इसके लिए हमको एंगल का मान निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ए के लिए मान निकाल लेते हैं। तो एंगल ए के लिए मान अगर निकालते हैं तो हम आते हैं फिगर में और देखते हैं एंगल ए यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला क्या हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं 2 निकाले हुए हैं। यहाँ देखेंगे तो वही यहाँ पे क्या कर दिए हैं बैठा दिए हैं। तो एंगल ए के लिए यहाँ हम देखेंगे तो एंगल ए के लिए इसके सामने वाला होता है लंब, और उसके ऑपोजिट में अर्थात उसके नीचे वाला क्या हो जाता है आधार। तो हम यहाँ एंगल ए के लिए लिख दिए हैं, देखिए एंगल ए के लिख दिए हैं, p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3 और h बराबर तो 2 होगा ही, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हम एंगल c के लिए लिखेंगे, यहाँ एंगल c के लिए लिखेंगे तो फिगर में आते हैं। तो एंगल c के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो एंगल c के सामने वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, अर्थात ये क्या बन जाएगा लंब अर्थात बोलेंगे तो क्या बन जाएगा p का मान और ये बन जाएगा b का मान। एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी चेंज होगा यही दोनों आपस में चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल c के सामने वाला क्या बन जाएगा p का मान और ये क्या बन जाएगा b का मान। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं p का मान कितना √3 और b का मान 1 और h तो वही रहेगा 2। चलिए नाउ आप सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ था क्या, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो हम जानते हैं sin a का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यहाँ इंटू था इंटू बैठा दिए। cos c का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो बैठा दिए प्लस का प्लस। फिर वही cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h और sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h बैठा दिए। बट यहाँ पर मान बैठाते समय हम ध्यान देंगे कि कौन सा एंगल वाला मान हम बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे sin a है, तो sin a एंगल a वाले मान में से लेके बैठा सकते हैं हम। तो एंगल a में ध्यान देंगे और देखेंगे एंगल a से मान लेंगे क्योंकि a वाला है ये। तो यहाँ एंगल a में p का मान क्या है 1, तो 1 बैठा दिए और h का मान क्या है 2, तो 2 बैठा दिए इंटू cos c है, यहाँ cos c है तो एंगल c में से मान लेंगे, एंगल c में से मान लेंगे। c में देखेंगे cos b/h है, तो इसमें b का मान क्या है 1, तो यहाँ 1 बैठा दिए हैं और h का मान क्या है 2 बैठा दिए, प्लस है प्लस दे दिए। फिर यहाँ देखेंगे cos a का मान, तो cos a
ए के बारे में है, एंगल ए है, तो एंगल ए में जाएंगे और वहां से मान लेंगे। एंगल ए में देखेंगे बी का मान क्या है, बी का मान है √3, तो √3 बैठा दिए हैं, और एच का मान क्या है 2, तो 2 बैठा दिए हैं। ठीक है, अब इनटू, अब यहाँ साइन सी है तो सी में जाएंगे, सी में जाएंगे तो अर्थात यहाँ सी का मान लिखा हुआ है p/h, तो इसमें p का मान क्या है √3 बैठा दिए हैं, और h का मान कितना है 2, तो 2 बैठा दिए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्या 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस का प्लस, √3 इंटू √3 होता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 को गुना करेंगे तो उसका हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम डायरेक्टली 3 लिख दिए हैं। ऐसे ही हम समझ सकते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बाय 2 2 जा 4 हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, अब तो जानते ही हैं भिन्न का जोड़ है ये, तो 1 + 3, इसको 8 कर देंगे, क्या होगा 4 + 1, अब 4 4 कट गया तो क्या बच गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos a इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू कॉस सी। यहाँ भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, cos का फॉर्मूला होता है b/h, और cos का फॉर्मूला होता है b/h, सेम फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बट मान में अंतर होगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर p/h, साइन सी बराबर p/h, तो एंगल ए और सी के बारे में देखेंगे। यहाँ cos a के बारे में बोला गया था, एंगल ए में जाएंगे और एंगल ए में देखेंगे, एंगल ए से मान लेंगे, तो एंगल ए वाला ही मान बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल ए वाला दिया हुआ है। तो b/h, तो b का मान क्या है एंगल ए में √3, तो √3 बचा दिए, h का मान 2 है 2, इंटू को इंटू बैठा दिए। फिर यहाँ c वाला मान है, तो c में देखेंगे b का मान क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो b का मान है, यहाँ देख रहे होंगे आप क्या है b का मान 1, तो यहाँ पे क्या बैठा दिए 1, h का मान 2 है 2 बैठा दिए, माइनस का माइनस, यहाँ भी p का मान एंगल a के लिए, यहाँ ध्यान देंगे एंगल a के लिए, तो एंगल a से लेकर मान बैठाएंगे, तो p का मान कितना है 1, तो 1 बैठा दिए, h का मान तो चेंज होता ही नहीं, तो b 2 है तो 2 बैठा दिए, इंटू p का मान कितना है एंगल c के लिए, देखो c में क्या है p का मान √3 और h का मान कितना है 2, तो 2 बैठा दिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे, आप देखते हैं। यहाँ √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, और 2 2 जा 4, माइनस का माइनस लिख देंगे, और फिर 1 को √3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3, और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4, और √3 माइनस √3, तो √3 में से √3 घटेगा तो क्या बच जाएगा 0/4। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 10 सॉल्व।